गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन कृपा शिला प्रभुपाद वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। बोलो पंच तत्व की निताय गौर प्रेमानंदे। निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। मिलकर सारे ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौर जाने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। आज 15 तारीख है। आज मंदिर में भगवान जो हैं नौका विहार भी करेंगे। आज 15 तारीख है और बुधवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो प्रभुपाद कृपा से आप हम सब भागवत की शरण लें, थोड़ी चर्चा करें, फिर आगे बढ़ें। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति निष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 5 है, अध्याय 2 और स्कंद 1। तो ये श्लोक मैं स्वयं पढ़ता हूँ। मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भीर लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भीर लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संपृष्टो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भीर लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संपृष्टो येनात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद बोलो आप सब।
हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। नमो विष्णुदेवाय कृष्ण भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, अनुवाद में ये वर्णन आया कि इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। विश्व सारा संसार। एक तो ये बात याद रखो, सारा संसार भगवान का है। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हम तुम्हारे। जैसे भी हम सब भगवान के हैं। अभी विश्व में समस्या क्या आ गई है? विश्व में समस्या इंद्रियों के तर्पण के पीछे लोग जा रहे हैं। इतने वेग से जा रहे हैं पाश्चात्य देश कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये जो इंद्रियों का तर्पण है, ये जीव की मति को भ्रम कर देता है, बुद्धि को भ्रम कर देता है। हम सब जीवात्मा हैं, हम ठीक तरह से नहीं सोच सकते। तो जो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो चाहते हैं सभी दुखी हों। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी, वो चाहते हैं सभी सुखी हों। और अभी ऐसे लोगों का बहुमत हो गया, बढ़ गए हैं, जो इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं। और उनका प्रभाव भारत पर भी आ गया है। वो गंदगी भारत में भी फैलना शुरू हो गई है। अभी माता यहाँ बैठी हैं, क्या गंदगी फैल रही है, क्या हो रहा है। नरकों में जाने के लोग तैयारी कर रहे हैं। पता ही नहीं उनको भाई हमारा क्या होगा। वो थोड़े से इंद्रिय भोग से जो उनको थोड़ा सुख मिलता है, उसी को सब कुछ समझते हैं। ये पहले भी चर्चा हुई और ये बार बार चर्चा होती रहती है। जीव इंद्रिय भोग के लिए इतना पागल हो जाता है कि वो कुछ सोच नहीं और कुछ सोच नहीं। कई ऐसे उदाहरण हुए, हमने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो इंद्रियों का भोग है, ये तो हमें नरक में ले जाएगा। और ये इतना निकृष्ट है इंद्रियों का भोग, जीव को ये सोचने पर बाध्य कर देता है कि किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। नरक ही नहीं है। लेकिन जो हमारे ग्रंथों में बताया है, हमारे ग्रंथों की एक एक बात सत्य है। पिलखुआ की जगह है, वहां के एक संत हुए, उन्होंने परलोक और पुनर्जन्म की घटनाओं की एक पुस्तक लिखी। जगह जगह जाके इंटरव्यू किए, जो सत्य घटनाएं लिखी उन्होंने। लेकिन जो भोगों में पड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गोरा है, काला है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी अगर वो है, वो पागल हो जाता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधिये न ही पैरिणम।
इससे पहले अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, क्या प्रश्न किया? अथा केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्यपि वर्षन्या बलादेवानुयोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। ये परम भक्त अर्जुन जी का प्रश्न भगवान को है। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, मच्छर है अभी, तात्पर्य प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन अध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। फिर भी हम केवल अपनी इंद्रियों, फिर भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, जो अर्जुन ने कहा, लोग कहते हैं हम जो भी पाप कर्म करते हैं भगवान करवाता है। देखो, ऐसा भी लोग हिम्मत कर सकते हैं कहने की भगवान करवाता है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान नहीं करवाता। इसका कारण अगला श्लोक है, 3 अध्याय का 37वां श्लोक। श्लोक क्या है? श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महात्सनो महत् पापमा विधियेन हि वैरिणम्। अर्जुन, ये काम है जो जीव की इच्छा के बगैर, जीव चाहता नहीं, उसको बाध्य करता है, फोर्स करता है बुरे कर्म करने के लिए। और भगवान इस काम को कहते हैं, ये इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु ये काम है। प्रभुपाद कृपा से एक बात याद रखो, अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, राम कृष्ण का ही स्वरूप है। वैसे कृष्ण सार के उद्गम है, सबका कारण कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। तो आज काम के पीछे दुनिया पागल हो गई है, वो पागलपन भारत में भी आ गया है। तो लोग, भारत के लोगों के बचने की संभावना थी, क्योंकि ये जो भारत भूमि है ये तपोभूमि है, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। और विदेश क्या है? भोग भूमि, वहाँ भोग विलास सिखाए जाते हैं। बच मेरा एक गुरु भाई था, प्रभुपाद जी की कृपा से वो भक्त बना, जानकीनाथ उसका नाम था। तो उसने मेरी बड़ी सेवा की। मैं उसके साथ में मैंने भ्रमण भी किया अमेरिका का। मेरा जितना भी सामान होता था ना, वो सब बेचारा उठा लेता था। मैं जानकीनाथ मेरे को भी दे दे बैग। नहीं नहीं महाराज, आई एम योर लोड कैरियर, मैं आपका सामान उठाने वाला हूँ। बड़ा भाव उस व्यक्ति का। तो वो क्या बताता है मेरे को जीवन वहाँ का। कहते महाराज, जब मैं 5 वर्ष का था ना तो बुरे कर्मों में पड़ गया। 5 वर्ष का बालक क्या, वहाँ की ये सभ्यता है वहाँ की। वही गंदगी जिन्होंने भारत में 60 साल तक राज किया, वो गंदगी लाए और बहुत हद तक सफल हो गए। लेकिन फिर बड़ी कृष्ण की कृपा, कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजकर इस गंदगी, पहले उन गंदे लोगों को शुद्ध किया, उनको समझाया, उनको बताया कि तुम ये जो काम कर रहे हो। उनकी समझ में भी आया। अभी जो आगे हैं उन्होंने गंदगी छोड़ दी और इस परम शुद्ध जीवन को अपना लिया। भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपना लिया। तो ये लोग जो थे 60 साल राज करने वाले, ये देखो, जो भारतीय संस्कृति का यानी कि सनातन धर्म का अनुयायी नहीं है, वो सनातन का दुश्मन है। स्वाभाविक है। अभी जैसे देखो, रावण, कंस
कंस जो है वो राक्षस है, राक्षस की औलाद है वो। तो कंस जो है भगवान को मारना चाहता है। ये रावण जो है वो भी राक्षस था, वो राम जी को मारना चाहता था। कंस ने कितने प्रयास किए मारने के लिए, आपने कई असुर भेजे मारने के लिए, लेकिन भगवान ने एक एक करके सबको साफ कर दिया। आखिरी दम तक उसकी ये उम्मीद रही कि मैं एक दिन मार दूंगा इसको, ये राक्षस ये सोचते हैं। तो लेकिन नहीं, भगवान को कोई मार दे फिर भगवान थोड़े है, मारने वाला भगवान से बड़ा हो गया। भगवान केवल कृष्ण है और उनको कोई नहीं मार सकता। जैसे कल मैंने आपको कहा था पूतना राक्षस का उदाहरण, पूतना भी बड़ी राक्षसी थी, राक्षसों में बड़ी शक्ति होती है, वो भेष भी बदल लेते हैं। बड़ी शक्तिशाली राक्षसी, कंस को खुश करने के लिए राक्षसों के अनुयायी राक्षस होते हैं। उसने कहा कि असुर राज कंस, आप क्यों चिंता करते, मैं मार के आती हूँ उसको। राक्षसों के मन में, उनमें अंदर तो भक्ति है नहीं, और वो भगवान को सोचते मार देंगे। ये प्राय राक्षस ऐसा सोचते हैं। राम जी के समय में भी, कृष्ण के समय में भी आई जब मारने के लिए तो भगवान ने उसके प्राण भी पिए, स्तन भी पिया, पर जालू भगवान ने उसको अपना धाम भी दे दिया। भगवान इतने दया में। तो ये राक्षस वृत्ति 60 साल राज करने वाले जो थे, आप सब समझते हैं, ये सब सनातन नहीं थे। ये सब नाम तो उनके हिंदुओं जैसे थे, लेकिन सब यवन परिवार थे, यवन थे, ये सारे मुसलमान थे। अभी बहुत सारे यवनों को भी समझ आ रही है, वो इस संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। देखो जैसे कि यवन वाले का, उसका वीडियो किसने मेरे को भेजा, उसने कहा कि भाई कईयों का कार्ल का नाम लिया, कार्ल से पहले कोई कम्युनिस्ट नहीं था, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म शुरू किया, और जीसस से पहले कोई ईसाई नहीं था, और मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। मोहम्मद 1400 साल पहले हुए हैं। वो बालिका कहती है, मुस्लिम बालिका कहती है, सनातन तो सृष्टि की रचना के साथ बना, और बहुत सारों ने बलिदान दे दिए इसके लिए। वो भी कह रही है बहुत मर गए, और जो मर गए वो गए धाम में। जो भगवान के लिए मरता है, मरना तो है ही। जो भीरू है वो इसको अपना लेता है, मनुष्य यवनों के मत को, लेकिन जो पक्का है वो मरता है, मर जाता है कि मार दो, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो कितना सुंदर कहती सनातन ही। फिर वो कहती है कि जो लोग सनातन की रक्षा करते कहते मर गए, कितने लोग मर गए, सनातन बचा हुआ है। और ये सनातन ही सबका धर्म है। बाकी ये देखो, एक बालिका, एक स्त्री, बागेश्वर जो है, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उनके पास आते हैं, कहते हैं मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। बाप का नाम बताया, कुछ खान माँ का सब। वो मेरे को कहते हैं कि तू जन्नम में जाएगी, नरक में जाएगी, तू मूर्तियों को पूजती है, तू पत्थरों को पूजती है। तो वो पूछते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, कहते हैं कि आप ये बताओ, आप इस धर्म को क्यों अपनाना चाहती हो? क्यों? तो यही तो एक धर्म है। वो मुस्लिम बालिका कह रही है, कुछ दिनों की बात है, स्त्री कह रही है, यहाँ इस धर्म में भाई भाई से, भाई बहनों से शादी नहीं होती। आपको पता, मुसलमान है मौसी की लड़की से शादी कर लेगा, चाचा की लड़की से शादी, भाई बहन ही तो हुए। ये इसमें यही एक कल्चर है। मुझे चिंता नहीं है, मैं इसको इसलिए अपनाना चाहती हूँ। वो भी अभी समझ रहे हैं। और ये विदेशी लोग आए, इन्होंने मार मार करके हमारे पूर्वजों को यवन बनाया। यहाँ कोई यवन नहीं था, कोई मलेच्छ नहीं था, ना कोई ईसाई था, ना कोई यवन था। मार मार करके अभी वो, क्योंकि जीव को शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, जब उसने पाप कर्म कर लिए तो फिर
पाप पाप को जन्म देता, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा, ये याद रखो। किसी का पाप में जन्म है पर सोचता है पाप करना ही जीवन का उद्देश्य है। अभी वो लोग उनमें से कुछ समझ रहे हैं, नहीं भाई आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ईसाइयों में से समझ रहे हैं, मलेच्छों से भारत भूमि पर ये था ही नहीं ना। असल में ये जो जैसे कार्ल मार्क्स हुआ था 1400 साल पहले, मोहम्मद साहब हुए पहले 2022 साल पहले, 20-22 जितने भी जीसस हुए, उसके पहले कोई नहीं था। उसके पहले सनातन था, सनातन धर्म था और वही सबका धर्म था और वही सही था। लेकिन कलयुग का प्रभाव, बुरे लोग पैदा हो गए अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए, उन्हें फिर बुराइयां फैलाना शुरू कर दी। इतनी बुराइयां फैला दी कि अभी भारत भी बड़ी एक गंभीर परिस्थिति में पहुंच गया है। लेकिन सदगुरुदेव प्रभुपाद जो हैं, उनके चरणों को पकड़ के रखो, वो रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा, ये मैंने प्रभुपाद जी के तिरुपा पे बोला था, तो एक कल व्यक्ति आए थे, एक स्वामी जी हमको मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा महाराज ये बहुत अच्छा आपने कहा, मेरे को बताया उन्होंने। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि हमें अभी अपनी संख्या नहीं बढ़ानी। कैसे क्यों नहीं बढ़ानी? कि दूध में अगर आप पानी डालोगे ग्राहक को धोखा देने के लिए, पानी डालते रहे, पता नहीं लगता ना दूध और पानी है कि, तो फिर वो बहुत थोड़े समय के बाद तो दूध नहीं रहा, पानी हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं अभी हमारे पास मंदिर हैं, अभी क्या जो बने हैं वो पक्के भक्त बनो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? पक्के भक्त बन के तो कईयों को भक्त बनाएंगे। जब पानी डाल दिया, दूध पानी हो गया, अभी बस लोग फिर थोड़ा उसको अपनाएंगे, दूध नहीं समझेंगे पानी है, ये धोखा दिया है, देने बेचने वाले ने पानी डाला इसमें। तो ये जो कृष्ण भावना है, यही असली चीज है, यही कृष्ण की इच्छा है जो प्रभुपाद जी ने दी है। देखो प्रभुपाद जी बड़े अनुयायियों में क्या कहे दिलचस्पी नहीं रखते। वो जैसे प्रभुपाद ने ये भी कहा कि मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। करोड़ों सितारे भी नहीं प्रभुपाद ढूंढ रहे। अभी लोग भीड़ भाड़, अभी देखो जैसे दो का उदाहरण, करोड़ों अनुयायी बना रहे हैं, वो सोचना पहुंच गया भगवान पास। अभी दोनों बेचारे जेल की चक्की चला रहे हैं। एक है पता नहीं 5 करोड़, दूसरे के 3 करोड़। 3 करोड़ वाला पहले गया जेल में, फिर जब 5 करोड़ वाला आ गया, वो भी। सच्चाई नहीं छुप सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। प्रॉपर सच्चाई को मेंटेन करना चाहते हैं, भीड़ भाड़ नहीं। भीड़ भाड़ कुछ नहीं करेगी, सब बेकार हो जाएगा। भीड़ भाड़ लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रभुपाद अकेले आदमी थे, जबकि उन्होंने अपने गुरु भाइयों को सबको कहा भाई आओ, क्योंकि उनके गुरु महाराज बड़े महान थे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, आओ हमारे गुरु महाराज चाहते थे विदेशों में प्रचार हो। गुरु महाराज के पिता भी चाहते थे भक्ति विनोद ठाकुर, मैं यहाँ अमेरिका पहुँच गया हूँ, आप कुछ भक्त भेजो, मृदंग भेजो, खड़ताल भेजो, और कुछ पैसे इकट्ठे करो, पैसे भेज सकते हो पैसे भेजो, सहयोग करो। किसी ने पत्थर का उत्तर ही नहीं दिया, बेचारे अकेले लगे रहे। अकेले वो चंद्रमा थे, प्रचार कर दिया अकेला। अभी लाभ उठाने के लिए आ रहे हैं, सभी पहुंच गए हैं। ऐसा अभी जैसे हम उधर थे सूर्यनाम में थे, तो एक मुस्लिम माता आई हमको सुनने के लिए, इस कान से जुड़ी है, आई तो मैंने कहा बातें तो खुद ही कहती है कि मेरी दीक्षा हो चुकी है। मैंने किससे हुई दीक्षा आपकी? माला 5 करती है, वो पहुंची गए सब जगह। ये जो अपनी संख्या बढ़ाने वाले 5 मत दीक्षा दे देते, चलो
अगले को बांध देते हैं, अगले का ना कल्याण ना उनका कल्याण ना उनका कल्याण। कल्याण तो भाई उसी का होगा जो पक्का भक्त बनेगा, जिसके मन में कोई भोग विलास की कामना नहीं रहेगी, वही पक्का भक्त होगा। अभी देखो जैसे महाप्रभु ने ये भी बात कही, महाप्रभु ने क्या कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम भा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, सारे पैसे के पीछे पड़े हुए, जन्म अनुयायी भी नहीं चाहिए, शिष्य भी नहीं चाहिए, जन्म कविताम, मुझे बड़ा कवि नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, सुंदरीम, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बेटा आपको? भगवान खुद सिखा रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तो ही, मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? मैं आपकी भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं, तभी तो भगवान मिलेंगे। ये समझ नहीं आता किसी को, प्रभुपाद ने समझाया, उनकी कृपा से हम समझ सकते हैं। आदमी थोड़ा सा कुछ करेगा बदले में चाहिए। भाव जागृत करने के लिए जो सबके अंदर है, जो ढका हुआ है हमारे दुष्कर्मों के कारण, वो केवल प्रेमा भक्ति भगवान की, केवल निष्काम भक्ति भगवान की, उससे भाव जागृत होगा और कोई रास्ता भाव जागृत करने का नहीं है। तो लेकिन बड़े बड़े दोष आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिनमें दोष आ गए हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इन पर भी कृपा करो। अगर हम दोषों से बचे, क्यों बचे? क्योंकि जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ कोई मरने वाला नहीं है। एक यह बात मुझे याद आ गई, चंडीगढ़ में जब हम थे, एक योगी मिला। योगी क्या, वो आग पर चलता था, आग, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं चीजों से। आग पर चलता था और हमने उसको अपने मंदिर में मिलाया। मंदिर में मिलाया तो किलो किलो फ्रूट वो खा जाता है, ड्राई फ्रूट खा जाता है, कैश्यू नट, किशमिश, बड़ी उसमें ताकत। फिर बातें चली, जैसे हमारे ग्रंथों में बताया है, बातें चली तो मैंने उसको समझाया, देखो आप लोग सब इधर हो जाए करो। किसकी ड्यूटी लगाई थी मैंने? तेरा भाई नहीं करता, तू ही कर। वो बातों बातों में बात चली, कहता मैं जर्मनी में गया था। जर्मनी में गया तो वहां पर एक गोरे रंग की औरत के साथ मुंह काला करके आ गया। मेरे बात को समझना आप। तो मैंने कहा ये तो बड़ा पाप है। क्या कोई पाप नहीं इसमें, मुझे कन्विंस कर रहा है। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कन्विंस किया, प्रभुपाद जी, ये सबसे बड़ा पाप है। स्त्री के साथ मुंह काला करना जो है ना, माताएं बैठी हैं और स्त्री पुरुष के साथ, पर पुरुष के साथ मुंह काला करती है, नर्क दोनों के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ना पुरुष बच सकता है, ना स्त्री बच सकती है। तो इससे वो योगी, आग पर चलने वाला, लोग पीछे चल पड़े उसके। वो जो है कहते महाराज वो लोग नहीं बुरा मानते, गरीब से बुरा मानते ही नहीं इसको, वो तो इसके सिद्धांत बात समझते हैं। तो प्रभुपाद की शक्ति देखो, उन गोरेों को, बड़ी गोरी चमड़ी, बड़े सुंदर नक्श नयन, बड़ी बढ़िया बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन नरक में जा रहे हैं सारे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, ये जो भौतिक प्रकृति है ना, इंद्रियों के दर्पण के लिए कहा, जड़ विद्या ये सब माया र वैभव। ये भौतिक प्रकृति, इसको जड़ विद्या मतलब बेकार की विद्या, जड़ विद्या ये सब माया र वैभव, तुम्हारे भजने बाधा, जीवे रे करे गाधा। ये तुम्हारे भजन में बाधा है बहुत बड़ी, और जीव को ये गधा बना लेती है, खोता बना लेती है। खोते बन रहे हैं सब, गधे बन रहे हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक भी देखो, मैं आपको बताऊं, प्रभुपाद जी की ये वाणी है, वही सत्य है। अभी करोड़ों लोग
अनगिनत लोग जो हैं बुरे कर्मों में लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको करने हैं। प्रभुपाद कहते थे अगर एक भी भक्त बन गया ना तो सारी दुनिया को बचा सकता है। कैसे? प्रभुपाद का पहला उदाहरण, अकेले सारी दुनिया में प्रचार किया। भक्त को नहीं प्रभुपाद, भगवान नहीं कुछ होने देते। अगर भक्त है सच्चा, और भक्त वही है जिसने इंद्रियों का तर्पण छोड़ा है, पैसे का चक्कर छोड़ा है, जिसने स्त्री का चक्कर छोड़ा है और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो गया है। वो कहते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया ना, भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त भगवान के, कृष्ण ही है। एक भजन में लिख रहे हैं कि मारो भी तोर राखो भी तोर, जो इच्छा तो हार, नित्य दाता प्रति तू अधिकार। ये कृष्ण मुझे मार दो या मेरी रक्षा करो, आपका मेरे पर पूरा अधिकार है। ये पूर्ण समर्पण है। नित्य दास पर आपका पूरा अधिकार है, तो हमने समर्पण करना है। भक्ति विनोद ठाकुर ने समर्पण किया था भगवान के चरणों। सच्चे संत थे। उन्होंने भाई जिस विदेशियात की ओर, जिस गंदगी की ओर भारत जा रहा है, उन गंदे लोगों को बदला जाए, और बदला, बड़ा अंतर पड़ा। आज जो विश्व है उसके कल्याण के लिए क्या, जैसे यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, सूत गोस्वामी जी महाराज, इस प्रकार के विश्व कल्याण के लिए ये जो प्रश्न कृष्ण संबंधी हैं, क्योंकि तुम लोगों के जो प्रश्न हैं, फिर से, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को नैमी शरण में, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अपने जो ऋषि मुनि थे शौनकादिक, उनके मुख्य थे, 88,000 ऋषि थे। तब कलयुग के लोगों का कल्याण, ऋषि मुनि बेचारे ये सोच रहे हैं कलयुग के लोगों का भला कैसे होगा। तो सूत जी ने सुखदेव महाराज से भागवत सुना था। सूत जी के गुरु सुखदेव गोस्वामी थे। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न भगवान कृष्ण के संबंध में है, और इस प्रकार के विश्व कल्याण के लिए, पूरे संसार का कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण। विश्व भगवान का है, विश्व भगवान का है, और विश्व में रहने वाले लोग चाहे वो कहीं भी हैं, कहीं। और एक समय था जब पूरे विश्व में राज एक राजा करता था, वो था महाराजा भरत। इस लोक का नाम पूरा संसार भारतवर्ष पड़ा। ये भी थोड़ी सी बीच में बात आगे बता दूं, विश्व की बात मैं आपको। अर्जेंटीना जगह है साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना में जाने का मौका तो नहीं मिला मेरे को। मैक्सिको में एक आमंत्रण आया, मैक्सिको से एक शिष्य बनने लगा हमारा, वो भी उधर का ही था। उसने बुलाया और फिर उसने हमको छोड़ दिया, कहते नहीं मेरे को दूसरा गुरु करना है। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट हैं, हम तो भाई कोई भी बनेगा उसको सही चलना पड़ेगा। भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, काम के चाहिए लोग। भीड़ भाड़ से, भीड़ भाड़ को भेड़ चाल कहा है। ले गया, संपर्क बन गए, वहाँ अच्छा एक परिवार मिल गया। तो दोबारा फिर उन्होंने बुलाया हमको, बड़े अच्छे लोग। तो वहाँ पर अर्जेंटीना भी है, साउथ अमेरिका में ही। हम मैक्सिको तक गए, अर्जेंटीना नहीं जा सके। अर्जेंटीना में खुदाई में विष्णु मूर्ति मिली। अर्जेंटीना अर्जुन के नाम से पढ़ा था, अर्जेंटीना नाम बदल गया थोड़ा बहुत, अर्जुन का नाम फिर भी रहा। वहाँ भी विष्णु मूर्ति कैसे वहाँ पहुँच गई? यही सनातन धर्म सब जगह था। और इटली में जहाँ पर कैथोलिक लोगों का हेडक्वार्टर है, वहाँ खुदाई में शिवलिंग मिला। शिव जी कैसे पहुँच गए वहाँ पर? यही संस्कृति सब जगह थी। और इंग्लैंड में जिन्होंने सारी दुनिया पर राज किया, वहाँ गणपति जी की मूर्ति मिली। गणपति जी कैसे? यही संस्कृति सब जगह थी, पूरे संसार में भारतीय संस्कृति। अभी प्रभुपाद जी का यही लक्ष्य है कि पूरे लोग इसी संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि इसको अपनाए बिना ना उनको यहाँ शांति ना आगे शांति।
भोग विलास में तो शांति का प्रश्न है ही नहीं। आपको पता है, ये बात मैं कई बार कहता हूं, अमेरिका में आप फोन करोगे पुलिस को, वो मैंने पूरा यूरोप अमेरिका में ऐसा ही है। हम लंदन में थे, इंग्लैंड में थे, कहीं गए थे प्रचार के लिए, तो वहाँ से वापस आ रहे थे मंदिर आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि एक गाड़ी को आग लग गई, गर्म हो गई गाड़ी वहाँ पर, क्योंकि सर्दी ठंड बहुत होती है, अब गाड़ी हीटर रखना पड़ता है, गाड़ी में धुआं निकलने लग पड़ा। तो गाड़ी का जो मालिक है नीचे उतर के सामान होता है, गाड़ी जल जाएगी अभी, उसको धुआं। तो मेरा जो ड्राइवर था वो भी पंजाबी था, अफ्रीका का। मैंने कहा यार गाड़ी साइड पे खड़ी कर, देखें गाड़ी जलती कैसे है। उसे साइड पे गाड़ी लगा दी। क्या हुआ, वहां पर गाड़ी में जब धुआं निकलने लगा तो किसी जो पड़ोसी, जहाँ गाड़ी सड़क पे थी तो घर में था, झट उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने की देर थी, आके पुलिस 1 मिनट में पहुंच गई और गाड़ी को जलने से बचा दिया। ये वहाँ पर हाल है। और अफ्रीका या भारत देश, अफ्रीका का भी एक अनुभव, वहाँ एक थे पटेल, उनका नाम था भावनजी संग जी पटेल। कहते हमारे यहाँ ऐसा है, रात को एक बार मेरा गैरेज जो है, वहाँ रहते थे अफ्रीका में, चोर आगे उसको तोड़, गाड़ी चुराने के लिए, तो गैरेज तोड़ रहे हैं। मैंने पुलिस में फ़ोन किया, अभी जल्दी आओ और पुलिस चोर को पकड़ो, गैरेज तोड़ रहा है हमारा गाड़ी चुराने के लिए। गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ के लोग टायर खोल लेते हैं, खड़ी खड़ी गाड़ी का टायर खोल के ले जाएंगे। गाड़ियाँ चुराना, टायर खोलना तो आम बात है वहाँ पर। तो क्या हुआ, वो 52 जी भाई मुझे बता रहा है, पुलिस से नहीं आया कोई भी। उसने फिर फोन किया, कहते भाई आप चोर है, अभी गैरेज टूटा नहीं, उससे ताला नहीं टूटा, आप जल्दी आओ। कहते गाड़ी भेजो। कहते गाड़ी चुरा रहा, गाड़ी कहाँ से भेजा आप तेरे को। ये वहाँ का हाल है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, भारत में भी ऐसा ही है, सब चोर चुरा के ले जाएंगे, पुलिस आएगी, बाद में कुछ नहीं करेगी। लेकिन विदेशों में इतने सतर्क हैं, अमेरिका में भी, पूरे यूरोप में यही हाल है, लेकिन वहाँ पर इतने क्राइम आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते इतने क्राइम वहाँ पर है। जबकि पुलिस कभी हिंदुस्तान जैसे पुलिस हो, आदमी आदमी को खा जाए वहाँ पर सब होने पर भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों क्राइम हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे को मारते हैं? क्योंकि उनको शांति नहीं है, अशांत है। आपने ये भी सुना होगा अमेरिका में ये आम बात है, स्कूलों में शूटिंग होती है। अगर आपको पिस्टल लेनी है ना, कोई लाइसेंस नहीं वहाँ पर अमेरिका में, पिस्टल के लिए कोई लाइसेंस नहीं, जाओ पिस्टल खरीद लो। तो स्कूलों में आम शूटिंग होती है, लॉस एंजलिस एरिया में जगह जगह में। बच्चा पिस्टल ले आता है, एक बच्चे ने पता नहीं पीछे बताया, टीचर को भी शूट कर दिया और कई बच्चे मार दिए उसने। ये हालत है वहाँ पर। ये उनकी सभ्यता है, वो सभ्यता भारत में घुस रही है, वो गंदगी भारत में आ रही है। और याद रखो, ये गंदगी प्रभुपाद कृपा से रुकेगी। हम पक्के भक्त बनेंगे तब रुकेगी, प्रभुपाद निमित्त बनाएंगे हमें अपनी सेवा में, नहीं तो भैया बहनों माताओं सबका विनाश हो जाएगा। एक भी भक्त बन गया तो भक्तों के पीछे, एक भक्त को बचाने के लिए भगवान, अभी जैसे होता है ना, एक धान का जो पौधा होता है उसको बड़ा पानी चाहिए होता है। धान का पौधा शुरू से आकर तक पानी में रहता है, चावल जिससे होते हैं। उसके साथ एक घास होता है दीला, वो बेकार का घास, उसको भी पानी चाहिए। और जब धान के साथ पैदा होता है तो पानी उधर है, उसको भी पानी मिलता है, बेकार है वो, किसी काम का नहीं। तो लोकल भाषा में बताया कि धान के कारण दीला जो घास है उसको भी पानी मिल रहा है। तो एक भी अगर भक्त बन गया ना, शुद्ध भक्त, उसके कारण
सब बच जाए, बाकी बच जाएंगे, अनेकों बच जाएंगे। संदेश ये है कि विश्व कल्याण होगा भक्ति से, बस और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन चीटिंग प्रोपेंसिटी हम में धोखा देने की आदत है कि बात आदमी बातों में निपुण है, बहुत बातें कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैंने बातों से आप किसी को जीत लोगे, लेकिन दिल जीतना सीखो किसी का। दिल जीता जाएगा भाव और भक्ति से, बातों से नहीं। बड़े बड़े बतूनी आते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी बड़ी डिग्री उनके पास हैं, दिल जीतेंगे ना। दिल तभी जीता जाएगा जब हमारा दिल शुद्ध होगा, हमारा मन जब शुद्ध होगा, हम जब बुराइयों से बचेंगे तभी हम दूसरों के दिल जीत सकते हैं। प्रभुपाद कहते थे, जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, एक योगी गया होगा वहां पर, वो कहता है कि किस लिए आप यहाँ आए हो? कहते मैं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो कहते हैं स्वामी जी, ये अमेरिकन लोग आपको नहीं सुनेंगे, अपनी राय दे रहा है योगी, भारत से क्या हुआ? तो फिर आपको पेंट कोट पहननी पड़ेगी, नेकटाई पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। गुरुदेव ने क्या कहा, प्रभुपाद ने, ध्यान से सुनो, इन शब्दों को याद रखो। प्रभुपाद अंग्रेजी में उसको कहते हैं, I didn't come here to follow them, I came here to make them follow me. मैं यहाँ इनका अनुयायी बनने नहीं आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया। बना के दिखाया नहीं दिखाया। गोरों ने चोटी रखी नहीं रखी, हमें शर्म आती है चोटी रखने में। कंठी पहनी नहीं पहनी, तिलक लगाया नहीं लगाया, हमें शर्म आती है तिलक लगाने, शर्म आती है कंठी में, है? माला हाथ में है या नहीं है? ये सब प्रभुपाद की देन है। बाकी कहीं जी हम भी कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे, सब प्रभुपाद की शक्ति काम कर रही है। जो प्रभुपाद चाहते थे वो करना है। इसी प्रकार प्रभुपाद की तरह हमको हजारों अनुयायी नहीं चाहिए। ये हजारों अनुयायी नरक का द्वार है। प्रभुपाद की तरह, प्रभुपाद जैसे चाहते थे, हमें भक्त चाहिए। हमने भक्ति करनी है, और जो भक्ति करना चाहता है उसका उत्साह हम बढ़ाना, निमित्त बनना चाहते हैं। याद रखो, अगर कोई भक्त बना तो प्रभुपाद कृपा से ही बनेगा, क्योंकि वो एक युग पुरुष है, एक अवतारी पुरुष है। महाप्रभु की जो वाणी थी, महाप्रभु की क्या वाणी थी? पृथ्वी वित्य यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं उन सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ये 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो बड़े बड़े चारे भक्ति विनोद ठाकुर भी, भक्ति सिद्धांत महाराज सब लगे रहे बेचारे प्रयास में। भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी अपने शिष्य भेजे, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जगह जगह सब आगे हाथ खड़े कर दिए। कहा अगर विदेश में प्रचार करना है तो हमें मांस खाना सीखना पड़ेगा, हम पेंट कोट पहनना सीखने पड़ेगा, टाई पहनना सीखने, सब ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बेचारे, जो अपने गुरु के, अपने पिता के बड़े महान पुत्र भक्ति विनोद ठाकुर के, अपने गुरु के महान शिष्य, वो लगे रहे बेचारे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी जब मिले पहली बार 1922 में, प्रभुपाद जी का एक गुरु भाई मिस्टर मलिक जी के दर्शन मुझे भी हुए हैं बम्बई में। मलिक वो प्रभुपाद जी के बड़ा घनिष्ठ मित्र था। प्रभुपाद जी को कहता है, तो कैसे भगवान लीलाएं करते हैं? वो कहता है कि प्रभुपाद जी का नाम है अभय, निडर, जैसा नाम वैसा काम। कहता है कि अभय, एक यहाँ बड़े अच्छे संत हैं, चलो उनको सुनने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल संत साहब ऐसे पखंड है, कि नहीं अबे ये बड़े विशेष है। कहते नहीं मेरी रुचि नहीं है, अब चलो। उनके घनिष्ठ मित्र थे, जबरदस्ती उनको ले गए। जबकि भक्ति सिद्धांत महाराज उल्टा डंगा में, वो जगह भी इस्कॉन ने ले ली है जहाँ पर प्रभुपाद जी की पहली भेंट हुई थी भक्ति सिद्धांत महाराज से। और प्रभुपाद उसमें 20s में थे, पता नहीं 25 के थे या 22 के थे, जब एग्जैक्ट मुझे उम्र नहीं पता उनकी। तो ये तो बड़े ध्यान से सुना उनको, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को।
बड़े प्रभावित हुए। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन कर रहे हैं, वो भी सच्चे संत। तो क्या हुआ, वो प्रभुपाद जी को पहली भेंट में ही कहते तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी संसार में क्यों नहीं करते। 1922 में पहली भेंट में ही उनको कह दिया और प्रभुपाद जी लग गए। 1922 से लेकर 1965 तक, कितने साल हो गए 1922 से 1965 तक, 43 साल बेचारे पुस्तकें लिखी, अंग्रेजी में अनुवाद, पढ़े लिखे थे, भागवत छापे, कुछ प्रिंटिंग की प्रभुपाद जी ने भागवत की। शास्त्री जी को भी पुस्तकें दी थी प्रभुपाद ने। शास्त्री जी बड़े नेक थे, उनको मिले थे प्रभुपाद। शास्त्री जी को मार दिया गया। जो भगवान के लिए मर जाता है ना, वो धाम में जाता है, मरना तो है ही। ये भी दिखाया जाता है संसार को, ये दुष्ट लोग संसार के ऐसे हैं, ये इतने पागल हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मूर्खता के लिए किसी को मार देंगे। शास्त्री जी को मार दिया, जहर दे दिया, कोई पोस्टमार्टम नहीं उनका होगा, कोई पता नहीं लगाएगा जहर किसने दिया, वो नंगे हो जाना था उन लोगों ने। शास्त्री जी बेचारे कोई करप्शन नहीं की, चले प्रभुपाद जी से भेंट उनकी हुई थी, तो प्रभुपाद जी ने अपना भागवत उनको एक दिया था। फोटो बड़ी एक प्रचलित फोटो थी जो प्रभुपाद जी की शास्त्री के साथ। तो प्रभुपाद जी 1922 से लेकर 1965 तक लगे रहे। गुरु जी ने कहा है, फिर दीक्षा प्रभुपाद जी की बाद में हुई। दीक्षा यहीं ब्रिज में ही थे, प्रभुपाद अपने बच्चों के साथ मिलने आए थे उनको, तो गए और सच्चे संत थे, सच्चे गुरु की उनको कृपा मिली थी। ये भगीरथी कार्य कर दिया। भगीरथी कार्य इसलिए, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महाराजा भगीरथ ने ही तपस्या की थी। उनके पहले उनके पूर्वज महाराजा दलीप, महाराजा अंशुमान, कई राजे हुए जिन्होंने प्रयास किया अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। पूर्वजों को ऋषि का श्राप मिला था, तो सब बिना मौत के मरे थे, तो उद्धार हो सकता था, गंगा माता उनके अस्थियों को बहा के ले जाए। भगीरथ महाराज ने बड़ा तपस्या करके, तो प्रभुपाद जी ने भगीरथी कार्य किया, लोगों को भक्ति में लगाया। अब उनकी कृपा से मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ, आप एक अच्छे भक्त बनो। तिलक लगाने से या गुरु को बेवकूफ़ बनाने से आप भक्त नहीं बन गए, या मैं बन गया, मैं नहीं बना। अगर मेरा हृदय परिवर्तित नहीं होता, हृदय में गंदगी जमी रहती है, तो मैं फिर धोखे दे रहा हूँ लोगों को। ना मैं बन सकता हूँ, ना आप बन सकते हैं। हृदय का परिवर्तन करो, लग जाओ। पहले बहुत कुछ काम किया आपने, बड़े उल्टे सीधे काम किए, पापड़ बेले, अभी शुद्ध भक्ति में लग जाओ, प्रयास करो, चाहे स्त्री का चोला या पुरुष का चोला। क्यों? क्योंकि साथ हमारे किसी ने नहीं देना। हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा ताऊ, कोई हमारा साथ अंत समय में कहा ना कि अंत काल वत साथ देंगे तेरे ही कर्म प्यारे। नजर ना ऊपर उठा सकेगा फिर तू शर्म के मारे। अंत काल में फिर शर्म के मारे तो नजर ऊपर नहीं उठा सकेगा। आजकल ऐसे ऐसे प्रवक्ता भी आए हैं, भीड़ जा रही है उनके पास, वो शास्त्र में नहीं मानते, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, उनके लिए ही बन रहे हैं लोग। लेकिन जिन पर कृपा हो गई, वो चाहे उनके पड़ोसी ही हैं, कि देखा हमारे क्या भीड़ भाड़ है, कुछ भी नहीं हुआ, क्या है। बहुत लोग भीड़ भाड़ के पीछे चल पड़ते हैं। भीड़ भाड़ भेड़ चाल, काम का एक भी हुआ बहुत महान। तो विश्व की बात थी, आज विश्व में बड़ा बुरा हाल हो रहा है, और विश्व कल्याण होगा कृष्ण भावना का प्रचार करने से। अभी देखो, जैसे जो इस्लाम मत है, इसमें प्रश्न नहीं पूछ सकते आप, पता आपको? जो कुछ कुरान पाक में, पवित्र कुरान में जो कहा है वो मानना पड़ेगा आपको। यहां पर क्या है? विश्व कल्याण के लिए
ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है, जो कृष्ण के संबंधी है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हाँ ये जरूर है कि प्रश्न बड़ी विनम्रता से पूछना चाहिए, ये नहीं कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग जीवन काल में मैंने देखा, कई मेरे संपर्क में, एक नहीं बहुत है, लेकिन अंत उनका अच्छा नहीं है, अंत उनका अच्छा नहीं है। और अंग्रेजी में कहा कि ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। अगर ऐसे में लोग मेरे को यहाँ पर या इंटरनेट में सुन रहे हैं जिनका जीवन ठीक नहीं है, वो भी ठीक करने में लग जाओ तो भगवान क्षमा कर देंगे। ये बात मैंने पहले भी सुनाई है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराया जाता है तो हम सीखते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधु रेव समन्ता व्या समयक व्यवस्थो ही सा। कोई कितना दुराचारी है, मतलब बड़े पाप किए उसने। बड़ा दुराचार क्या है, एक डॉक्टर था बम्बई में, मुझे इस कान के बड़े अनुयायी थे, उन्होंने बताया, उसने बताया कि मेरे हाथों से पता नहीं कितने हजार अबॉर्शन हुए हैं। अभी उसको समझाई है मैंने कितने बच्चे मारे, कितना पाप कर दिया। और अबॉर्शन हिंदुओं के हुए हैं, हिंदू माताओं ने अपने बच्चों को गर्भपात किए हैं, मुसलमानों ने उनके उसके विरुद्ध है। और उनके लिए कानून बना है, तुम नहीं करना गर्भपात, इनको करने दो, मूर्खों को, हिंदुओं को मारने दो, बच्चों को, सबको नरकों। लेकिन हम वो बचाने के लिए प्रभुपाद आ गए। वो डॉक्टर जो है बड़ा पश्चाताप कर रहा है, मैंने कितने बच्चे मारे हैं, कितने बच्चों का गर्भपात किया है, ये हिंदुओं को ही हुआ है। तो जागो, आंखें खोलो और अपने भविष्य को उज्जवल करो। और भविष्य की उज्ज्वलता श्री कृष्ण की शरण में है, भविष्य की उज्ज्वलता राधा रानी की शरण में है, और भविष्य की उज्ज्वलता प्रभुपाद की शरण में है। प्रभुपाद कृपा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो रास्ते में ही रह जाएंगे। और प्रभुपाद जी का मैंने देखा, बेचारे इतने महान थे, वो नहीं चाहते थे कोई रास्ते में रहे, वो नहीं चाहते थे। अगर मैं चाहूँगा तो बेचारे क्या करेंगे। मुझे उनकी चरण चिन्ह पर चलना है, कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि मैं बड़े खतरे से बच सकूं। कठिन परिश्रम करना है। लोग अपनी अपनी, जिसने जैसा राग द्वेष का चश्मा पहना वैसी बोली बोलेगा, लेकिन हमने प्रभुपाद जी की बोली बोलनी है। राग द्वेष चश्मा पहनने वाले लोग जो हैं, जो जैसा राग उनके अंदर अटैचमेंट है, द्वेष है दूसरों के प्रति, वो वैसी बोली बोलेंगे, अच्छी बोली थोड़ा बोलेंगे। जैसे अभी किसने कहा, मुझे ध्यान, मेरी स्मरण शक्ति भी खराब हो गई है, कि एक बालिका भक्ति करना चाहती है, हाँ, तो कहती है कि जहाँ बाप कह रहा है उसका, वो भी शायद सुन रही होगी, कि या तो तुम भक्ति को अपना या फिर शादी करनी है। उसने कहा मेरे को फोन पर, यही उसका प्रश्न, कहा था महाराज ने भक्ति का पथ चुना है। कृष्ण बेटा तेरे पर कृपा करें, माता तेरे पर कृपा करें, तुम आज शक्ति देंगे, लगे रहो। हमको किसी कारण से कोई कष्ट से छोड़ दें, अरे भाई नरकों में इतने कष्ट हैं जिनका हम और तुम अनुमान नहीं लगा सकते। नरकों के कष्टों को वर्णन किया है पिलखुआ के स्वामी जी ने, उनका नाम मैं भूल गया। वो पुस्तक है परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं उन्होंने लिखी हैं, जो नरक देख के आए हैं, जिन्होंने यमदूत देखे हैं, सब घटनाएं। तो हम बचें, भीड़ भाड़ क्या करनी है, बड़े लोग इकट्ठे हो गए, काम का एक नहीं हो, क्या करना। एक भेड़ है, वो जब लाइव स्टॉक गोडाउन में जाती है, गोदाम में बंद किया जाता है, पशु हैं बेचारे बेजमान, भी बोल नहीं सकते। एक अंदर गई, बाकी सब पीछे पीछे, कल को पता निकाल, उसमें से निकाल कर सबके गलों पर छुरी चल जाएगी, सभी को मार दिया जाएगा। इसलिए यमदूत हमको मारेंगे, तो हमें अगर किसी से मरना भी पड़े ना, मार दो भाई। तो यमदूत मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे, ना हम मर सकते हैं ना जीत सकते हैं। यमदूतों की मार ऐसी है। अगर भगवान का कार्य करते करते मुझे किसी ने मार दिया ना, जैसे प्रभुपाद ऐसे ही संत थे, वो भगवान के कार्य में सच्चे भाव से लगे थे। कैसे प्रभुपाद, ये मैंने पहले ही बात बताई थी, फिर नए लोग आते हैं बताता हूँ। कलकत्ता में प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम था, तब ये नक्सलाइट मूवमेंट बंगाल में चल रही थी। क्या करते थे, अमीरों को मार देते थे नक्सलाइट लोग जो है।
तो प्रभुपाद जी के बैनर भी छपे हुए थे, पर प्रोग्राम होगा तो प्रभुपाद जी को लेटर आ गया, कोई प्रोग्राम नहीं करना यहाँ पर, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सच्चे भक्त भगवान के प्रभुपाद चलेंगे और बैठे हुए हैं, डाइस पर बैठे हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं। वो आगे, नेक्स्ट लाइट आगे आगे बंदूकें लेकर हाथ में, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कोई गोली चला रही है। क्यों? भगवान की सुरक्षा प्रभुपाद जी को दीजिए। राखे कृष्णा मारे के, ये महाप्रभु कहते हैं, मारे कृष्णा राखे के। केवल मैं उदाहरण देता हूँ इंदिरा गांधी का, रक्षा के लिए हजारों, सबसे बड़ी सुरक्षा पीएम की होती है। हजारों लोग जो थे, हजारों सिपाही उसकी रक्षा के लिए, लेकिन भगवान की रक्षा नहीं थी, उसको तो उनके सिक्योरिटी वाले ने ही मार दिया। तो भगवान की रक्षा लेनी है, वो उनके चरण में समर्पित हो जाएंगे। प्रभु बस मारो भी तोड़, राखो भी तोड़। ये भजन निकाल सकता है तो उसमें वैष्णव भजनों में से भक्ति विनोद ठाकुर का ये बड़ा सुंदर भजन है। मानस देहा गेहा जो किछु मोर, मानस दे अर पीलो तू आप दे नंद किशोर, अर पीलो तू नंद। शुद्ध भक्त के शब्द हैं, बोलने का प्रयास करो। मानस देहा गेहा जो किछु मोर, बोलो जो किछु, अर पीलो तू आप दे नंद किशोर, अर पी संपद विपद जीवन मरने, संपद दाय मम गेला तुया ओ पद बरने, दाय मम गेला तू मारे बीरा के भी जो इच्छा तो मारे बीरा के भी जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुया अधिकार, नित्य तुया अधिकार। जनमोय भी मोय इच्छा यदि तो, जनमोय भी मोय इच्छा यदि तो, भक्त ग्रह जननी जन्म होय मोर, जन्म हो कीट जन्म हो यथा तु यादा, कीट जन्म बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाहिया, बाहिर्मुख भक्ति मुक्ति सुप्रहा वही ना ये भक्त, भुक्ति मुक्ति वही ना लबते ताका संग अनुरक्त, लबते ताका
जनक जननी दयिता तनया, जनक प्रभु गुरुपति तू सर्व माया। भक्ति विनोद कहे सुन काम, कहे सुन काम राधा नाथ तू अमर प्राण, अमर मानस देहा गेहा जो किछु मोर, मानस जो किछु अर पीलो तू आप दे नंद किशोर, अर पीलो तू। ये देखो, ये एक शुद्ध भक्त भगवान के गृहस्थी हैं। कोई भी शुद्ध बन सकता है, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी और ब्रह्मचारी भी, सब बन सकते हैं। इच्छा के अंदर जागृत हो जाए, कृपा मिल जाए प्रभुपाद जी जैसे संतों की। हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपके श्री चरण कमल में अर्पण कर दिया। एक बातों से नहीं किया, बात तब सब कुछ भगवान के लिए था उनका। भक्तिवृंद ठाकुर ने का जीवन भगवान के लिए था, अपने लिए नहीं था। जी मेरे जो कुछ सब उन्होंने, देखो अपना एक बेटा उनका, उनके तो 11 बच्चे थे। जो लोग अभी फैमिली प्लानिंग करते हैं, माँ पाप कर रहे हैं, याद रखो इनका फल भोगना पड़ेगा भाई। स्पष्ट नहीं बताएंगे, आपने कहो बताया नहीं, बताया जा रहा है। जो उन्होंने पाप अगर किए हैं तो उनका प्रायश्चित कर लो। भगवान गौर नीता है, बहुत दयालु हैं। जो पाप कर्म किए हैं, जिन्होंने गर्भपात किए हैं, बच्चों को मारा है, प्रायश्चित कर लो, नहीं तो जब दंड भोगना पड़ेगा ना, छठी का दूध याद आएगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इन्होंने हृदय से सब कुछ भगवान के प्रति अर्पण कर दिया था। मानस देखा गेगा जो किछु मोर, और भगवान को क्या कहा उन्होंने? नंद किशोर। बोलो नंद किशोर भगवान की। जब भगवान को आप भक्तों के माध्यम से संबोधित करते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि भक्त बड़े प्रिय हैं उनको। नंद किशोर, नंद के बेटे, मैंने अपना मन, देह, शरीर, घर, सब कुछ आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया है। वास्तव में किया था उन्होंने। अब मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया है। देखो, जब तक कोई पकड़ के रखते हैं ना, तभी उसका कर्म भोगना पड़े। जब भगवान को सौंप दिया तो सब खत्म हो गया। ये बड़ी सीखने की बात है। अब मेरा सुख दुख और जन्म मरण का जो दायित्व है सब समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके श्री चरण कमलों का वर्ण कर लिया है, आपके चरणों को अपना लिया है। ये बड़ी शिक्षा की बात है। भगवान के चरणों में समर्पण करना सीखना हमने। चाहे गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, कुछ भी हैं, भगवान के प्रति समर्पण करना है, श्री कृष्ण के प्रति। आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जबरदस्ती कराया जाएगा। आखिरी टाइम में भी सब कुछ समर्पण करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? बोलो, सब नहीं बोल रहे। सब कुछ करना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है, खुद ही छोड़ते, लेकिन खुद नहीं छोड़ते। जबरदस्ती यमदूत छुड़ाएंगे, फिर छोड़ेंगे, वो छुड़ा भी लेंगे और हमारा कल्याण भी नहीं होगा। तो भक्तिवृंद ठाकुर महाराज यही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके श्री चरण कमलों का वर्ण कर लिया। आपने कहा, हे प्रभु, अब तो इस दास पर
आपका पूरा अधिकार है। ये पूर्ण समर्पण, भगवान के चरणों में पूरा अधिकार, भगवान को पूरा अधिकार दीजिए। कैसे? आप चाहें तो अपने इस दास को मार डालिए, ऐसा ही वो सोच रहे हैं, कहने की बात नहीं है, या जीवित रखिए, जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। भक्त भगवान के लिए मर भी जाते हैं। एक यहां घटना घटी ब्रिज में, सत्य घटना। घटना इस प्रकार है, एक भक्त थे बेचारे, उनके पास बड़े सुंदर विग्रह थे कृष्ण भगवान के। तो जो पुराने विग्रह हैं वो बिकते हैं, आपको पता है, पैसे वाले व्यापार करते हैं। अमेरिका खरीदता है। जब बराक ओबामा बना था ना, भारत का अपना वहाँ का प्रेसिडेंट अमेरिका का, बहुत सारे विग्रह उसने मोदी जी को वापस दिए थे, करोड़ों अरबों के जो यहाँ से गए हुए हैं। तो चोर आ गए, सामान इकट्ठा करने, महात्मा कहेंगे ले लो जो भी लेना। जब विग्रह को हाथ लगाया, कहे ये मेरे प्राण, इनको नहीं दे सकता, मैं जीते जी नहीं दे सकता। मार दिया, मर गए बेचारे। ले गए विग्रह को उठाकर, वो घोर नरक में, वो गए धाम में, मर गए, भगवान के लिए मरे, तो भगवत प्राप्ति उनको हो गई। मरना है, अगर हमारी मृत्यु हमारी अगर किसी अच्छा कार्य करने के लिए होती है, निश्चित, जैसे योद्धा युद्ध भूमि में मरते हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता, उनको स्वर्ग मिलता है। इसी प्रकार अगर हम भगवान का कार्य करते करते मर गए, हमें स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा, हमें वैकुंठ मिलेगा। स्वर्ग में जाकर पुनः वापस आना पड़ता है। क्षिणे पुनः मृत्युलोके विशन्ति। तो आप जैसा चाहें प्रभु वैसा करें। यदि आप मेरा इस जगत में पुनः जन्म ही कराएं, समर्पण पूरा भगवान की चाह। अगर आप प्रभु इच्छा है आपकी पुनः जन्म कराना आपने, तो ऐसी कृपा करना, क्या ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर मेरा जन्म हो, मेरा जन्म भक्त के घर में हो। क्यों? शुरू से भक्ति मिलेगी वहां पर। अगर आपकी इच्छा है प्रभु केवल कहते मुक्ति चाहता हूं, मुक्ति चाहने थोड़ी मिल जाएगी, वैसे योग्य बनना पड़ेगा। ये योग्यता है पूर्ण समर्पण। अगर आपने मेरा जन्म ही करवाना है तो भक्ति के घर में करवाना। क्यों करवाना? इसलिए कि भक्ति के घर मुझे शुरू से भक्ति मिलेगी। यदि आप मेरा इस जगत में पुनः जन्म ही कराएं, तो ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर में मेरा जन्म होगा। कितनी दिव्य भावना है, ये पूर्ण समर्पण है। यदि आप मेरा जन्म किसी कीट योनि में कराना चाहे प्रभु, मैं ऐसे कर्म किए, मुझे कीड़ा बना देंगे आप, आपके भक्त के रूप में ही हो। मैं कीड़ा भी बनूं तो आपका भक्त ही बन के रहूं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को पा सकता है। कीट भी मेरा जन्म हो तो आपका भक्त ही रहूं मैं प्रभु। यदि मेरा जन्म किसी कीट योनि में हो तो आपके भक्त के रूप में ही हो। आपसे बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। ब्रह्मा जी का पद भौतिक जगत में सबसे ऊंचा है, बड़ी शक्ति है ब्रह्मा जी में। ब्रह्मा जी का अलग लोक है, सारे सृष्टि को ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं। तो मेरा जन्म अगर हो तो बस भक्त के घर में हो। यदि मेरा जन्म किसी कीट योनि में भी हो तभी भक्त के रूप में। फिर प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता, मुक्ति चाहते हैं, बोलने से मुक्ति एक कपटता है, ये भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं। और मुक्ति ये भी ऐसे थोड़ी मुक्ति हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति भोगों को एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। ये आगे क्या कहा उन्होंने छठे श्लोक में कि जो भक्त आपके भोग नहीं चाहते,
मुक्ति नहीं चाहते, एक कपटता है सारी। शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। भक्तों के चरणों में मन अगर अनुरक्त हो गया तो भगवान मिल जाते हैं। भक्तों के चरणों में मन अनुरक्त नहीं होगा, अगर हम उनको बातों से बेवकूफ़ बनाते रहे तो नरक मिलता है भाई, ये सच्ची बात है। मेरे तो पिता माता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही है। मेरे तो पिता माता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ श्री कृष्ण आप ही हैं। ये पूर्ण समर्पण है भगवान के चरणों में। भक्ति विनोद ठाकुर हमको सिखा रहे हैं, लग जाओ इस समर्पण में जो कि शुद्ध भक्त ने सिखाया है। प्रयास करो, जो बातें हमारे अंदर घर कर गई हैं बेकार की बातें, उनको निकालने का प्रयास करो प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर। उनसे मांगो केवल भक्ति। भक्ति माता में इतनी शक्ति है, भक्ति के प्रभाव से को असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे देखो, असंभव भक्ति के प्रभाव से एक घटना, हमारे एक नामाचार्य हुए श्री हरदास ठाकुर, वो मुसलमान परिवार से थे लेकिन वो अवतारी पुरुष थे। उनको ब्रह्मा जी का अवतार बताया है। वैसे ब्रह्मा जी अपने अवतार में अपनी पुत्री वाक नाम पुत्री की ओर आकर्षित हो गए थे। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की ओर आकर्षित हो गए थे। वही ब्रह्मा जी जब एक यवन घर में प्रकटे, क्यों? कि मैं बस ऐसा हूं कि मेरे अंदर अहंकार ना आए। मैंने भगवान की परीक्षा ली थी, उनके बछड़े और उनके ग्वाल वालों को चुरा लिया था, बड़ा अपराध किया मैंने। उसका प्रायश्चित करने के लिए ये ब्रह्मा जी जो हैं एक यवन घर में जन्मे और हर समय नाम जपते हैं। नाम जपते हैं तो देखो कितने महान थे वो। हरिदास ठाकुर, एक रामचंद्र खान का नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो है हीरा नाम की एक वैश्या थी, बड़ी सुंदर, उसके पास गया। कहते ये देखो बड़ा, ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है, इसके पोल खोलो, इसकी बेइज्जती करो। हिंदू जाके इसको सजदा करते हैं, यानी कि इसको प्रणाम करते हैं। तो वो वैश्या कहती है, नारी मुई संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए भे सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सर मुंडवाया और सन्यासी बन गए। ऐसे सन्यासी मैंने बोला, मैं एक दिन में इसकी कलेई खोल दूंगी। हरिदास जी 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। कैसे होंगे विचार करो। और नाम भी कैसे जपते, बड़े भाव से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। वैश्या आ गई, हीरा भाई, आप सब समझ सकते हैं वैश्याएं कैसी होती हैं। और अभी वैश्यों का ही प्रचार हो रहा है, वैश्याएं बढ़ती जा रही हैं, भक्ति खत्म होती जा रही है। लेकिन नहीं, अगर एक आदमी भक्त बन गया, एक माता भी भक्त बन गई, तो कईयों का उद्धार हो जाएगा, बाकी बच जाएंगे। जो भक्ति करना चाहेंगे वही बन जाएंगे। आई और हरिदास ठाकुर बैठे हुए जप कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगी तो हरिदास जी विचलित नहीं हुए। देखो, निर्जन में एक सुंदर औरत आके बैठ जाए और ऐसे गंदे विचार अपने व्यक्त करे, कितना कठिन है। हरिदास जी कहते हैं मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पर नाम तो मेरा पूरा होने दो पहले। ये भी कह दिया उन्होंने। सारा दिन 10-12 घंटे बैठी रही। कितने घंटे बैठती वो? आखिर नकल भी करनी, हरे कृष्ण वैश्य नकल कर रही है हरिदास जी की, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम चली गई। जब आई फिर दूसरे दिन, कहते भाई जप नहीं पूरा हुआ मेरा, इतनी संख्या मैंने प्रण लिया, पूरी करनी है। दूसरे दिन भी कई घंटे 10-12 घंटे बैठ के चली गई। तीसरे दिन फिर आई। हुआ क्या, तीसरे दिन के बाद बड़ा बैठी रही। एक भक्त के संग से एक वैश्या बदल गई और रोने चिल्लाने लगी,
कहते क्या हुआ? कहते कि मैं बड़ी पापन हूँ, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था। हरिदास जी कहते हैं मैं ये जगह जो है मैं 3 दिन पहले ही छोड़ने वाला था, लेकिन तुम यहाँ आने वाली थी इसलिए मैंने नहीं छोड़ी ये जगह। मैं उस रामचंद्र को जानता हूँ, मूर्ख है वो, उसने भेजा था मुझे आपका बेइज्जती करने के लिए, आपका पतन करने के लिए, लेकिन मैं आपके चरणों में गिर रही हूँ, मुझे क्षमा कर दो मेरे अपराधों के लिए। तो अच्छा, कहते मैं भी ये जो पाप किया इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। हरिदास जी कहते क्या करना चाहती है? कहती है कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। हरिदास जी कहते अच्छा, गुरु बनाना चाहती है तो मेरे को तो तेरी तो इतनी संपत्ति उसका क्या होगा, आज्ञा करो। ये धन संपत्ति भगवान के पास नहीं जाने देती। गई झट वो वैश्या, सारी धन संपत्ति गुरु ब्राह्मणों में गरीबों में बांट के आ गई। कहते मारे ये यही धोती पहनी है मेरे को और कुछ नहीं। कहते तो योग्य है अभी, बैठ जा। जब माला दी हरिदास ने, इसका जप कर, तुम तुलसी का एक पौधा लगा ले और यहाँ बैठ के जप कर। वो हीरा भाई वैश्या इतनी भक्त बनी, उसके कई शिष्य हुए आगे, उसने कईयों को भक्त बनाया। ये है नाम का प्रताप। नाम के प्रताप से अजा मिलता गया। पहले हमने कैसे कर्म किए, अबॉर्शन किए या पर स्त्री संग किया, पर पुरुष संग किया, बहुत पाप कर्म किए। अगर अभी अकल आ गई तो अभी भी भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान बहुत दयालु है, पर पूर्ण रूप से आना पड़ेगा उनकी शरण में। आ जाओगे तो भगवान धीरे धीरे शक्ति भी दे देंगे बुराइयों को सहन करने की, और धीरे धीरे आपको शुद्ध भी कर देंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है, जल्दी में कुछ नहीं होता। फिर ये कहती हैं, अपना भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे भक्तों के चरणों में मेरा प्रेम हो। मेरे तो पिता माता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ आप मेरे प्राण स्वरूप हैं, मेरे आप प्राण, मेरे प्राण हैं राधा के नाथ भगवान श्री कृष्ण। तो अभी लगता है बड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये हमारे मन ने सब कठिन किया है। मन ने कठिनाई भी नहीं है, मन बड़ा गंदा है ना, मन बड़ा गंदा है। मन ने सब कठिनाइयाँ पैदा की हैं, कोई कठिनाई नहीं है। इस मलिन मन को समझो जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। लग जाओ, किसी भी अवस्था में हो, धोखे में मत आओ। धोखे में आओगे तो पछताना पड़ेगा। आज कितनी तारीख है? आज 15 तारीख। प्रभुपाद कह रहे हैं आज 15 मार्च है और 7:35 हुए हैं, बजे हैं। जैसे ही 7:36 होंगे यह समय चला जाएगा। प्रभुपाद ये उदाहरण, ये शब्द कहे हैं सन फ्रांसिस्को में। उस समय 7:35 थे, जब 7:36 होंगे तो इस समय चला जाएगा। आप फिर से 15 मार्च शाम के 7:35 का समय नहीं ला सकते। जो समय चला गया 15 मार्च का 7:35 नहीं ला सकते। चाहे आप लाखों डॉलर भी क्यों ना दें, जो 7:35 का समय 15 मार्च का गया वो वापस आएगा? प्रभुपाद लाखों डॉलर, कृपया आ जाइए, नहीं वह चला गया है। आप आ जाइए भगवान की शरण में, कृपया आ जाइए, नहीं वह चला गया। चाणक्य पंडित कहते हैं समय इतना मूल्यवान है कि यदि आप सोने की लाखों मुद्राएं भी दो, फिर भी आप एक क्षण वापस नहीं ला सकते। जो चला गया वह चला गया। तो दुनिया की दौड़ लगाने से
जो कल का दिन गया प्रभुपाद ने 7:00 की बात बता रहे हैं। अब 36 मिनट हो गए, जो 35 मिनट चले गए 7:35 अभी दोबारा नहीं होंगे, वापस नहीं आएंगे दुनिया के दौलत सोने लगाने से भी। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि फिर भी आप एक क्षण वापस नहीं ला सकते, जो चला गया वह चला गया। यदि आपका इतना मूल्यवान समय अकारण नष्ट जा रहा है बिना किसी लाभ के, तो जरा कल्पना कीजिए, बिना किसी लाभ के कल्पना सोचिए जरा कि आप कितना कुछ खो रहे हैं, आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अपने आप को नुकसान नहीं बचाना है। समय का उपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है? कृष्ण का गुणगान करना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम बस। क्या कठिनाई है ये? अगर आपने गुणगान करना शुरू किया तो ये नहीं सोचो कि तुरंत, धीरे धीरे गुणगान करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, चुटकी बजाने से आगे नहीं बढ़ोगे। समय का नाश नहीं करना आपने, समय का सदुपयोग करना है। और समय का सदुपयोग कृष्ण की शरण में है, कृष्ण की भक्ति में है। देखो प्रभुपाद जी एक एक बात, हरि बोल इधर तो मेरे को अमूल्य है। तेरे लिए है ये, उसको देना था ना तुमने। आज श्रीवास ठाकुर जी का, मेरे को क्या देख रहा है तुम? तो देख के निकाल वो पुस्तक। तू भी यार खोया हुआ आदमी है, वो पढ़ के भी देख रहा है मेरे को। आप सब हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे। क्या श्रीवास जी का क्या लिखा? अपीयरेंस है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। कैलेंडर दिखा मेरे को। हरे राम ये निकाल आज की डेट। कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। नया कैलेंडर नहीं है उसमें? हरे कृष्ण उसमें देख के तुमने क्या लिखा उसमें? हरे कृष्णा उसके पास कैलेंडर ही नहीं है। तो तुम हिंदी पढ़ सकते हो अच्छी, ये अच्छी तरह से पढ़। श्रीनिवास जी का जन्म, तो आप सब लोग वो ले लें माइक उधर से। तो आप श्रीनिवास ठाकुर जो हैं, पहले थोड़ा सा सुन लो मेरे से। एक मिनट ठहर जा एक मिनट।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री प्रभु नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त। श्रीवास जी का नाम आया है। ये पंच तत्व चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी बलराम उनका पहला विस्तार, अद्वैताचार्य उनके अवतार महाविष्णु, गदाधार परा प्रकृति राधा रानी, श्रीवास तटस्था प्रकृति वो जीव तत्व है। श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं पंच तत्व। ये पंच तत्व सारे आए हैं हमारे उद्धार के लिए। अभी श्रीवास जी के ठाकुर के बारे में सुनो, अच्छी तरह से पढ़ो। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य क्या नित्यानंद श्री पढ़ो पढ़ो। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद के पंचम तत्व श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे। श्रीवास कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चना तथा प्रतिदिन 3 बार। आराम से प्रेम से अच्छा पढ़ो, शब्दों का ठीक उच्चारण करो, भाग पीछे नहीं लगा कोई भी। श्री कृष्ण पूजा अर्चना तथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने व्रताओं श्री राम, श्रीनिधि तथा श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। श्री अद्वैता आचार्य प्रभु के संग में उन्होंने भागवत अध्ययन किया तथा भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल श्री कृष्ण का अवतार ही उस समय नदिया को उत्पीड़ित करने वाले निर्णीत नास्तिकों, तर्क शास्त्रियों तथा दम्भी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकता था। ठहर एक मिनट, अभी देखो कि भगवान ही यहाँ के जो दोषों को निकाल सकते हैं। नास्तिक, तर्कशास्त्री, पखंडी लोग बढ़ गए थे, तो श्रीवास जी ने प्रार्थना की थी कि कृष्ण, वो भक्त हैं कृष्ण के, शुद्ध भक्त, वो पहले आए भगवान फिर बाद में आए। उनकी प्रार्थना करने पर अद्वैताचार्य ने भी प्रार्थना की, सब ने मिलकर भगवान को बुलाया। चलो। श्रीवास की पत्नी मालिनी शची देवी की परम सखी थी। वे एक दाती के रूप में निमाई की सेवा करती थी। जब विश्वम्भर प्रकट हुए, समस्त भक्तगण के हृदय वात्सल्य भाव से संपूर्ण हो गए। गौरचंद मालिनी एवं श्रीवास से दूसरे माता पिता के सदृश प्रेम करते थे। श्रीवास आंगन निमाई की बाड़ी घर से 200 गज उत्तर की ओर स्थित था। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा, प्राचीर तथा हरे भरे सघन पूर्णतः कुंज व निकुंज थे। प्रत्येक रात्रि गौरंग महाप्रभु एवं उनके प्रिय मित्र वहाँ हर्षोन्मादक कीर्तनों का आनंद उठाते तथा वृंदावन के रसों का आस्वादन करते। यहीं पर मुसलमान काजी में क्रोधावेश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मुर्दन तोड़ दिया था। उस घटना के अनंतर श्रीवास आंगन, खोल, खंडांगा वह स्थान जहाँ मुर्दन तोड़ा गया था के नाम से विख्यात हो गया। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी एक अध्यादेश जारी कर दिया। कहा गया कि उल्लंघनकारियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा तथा वे अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। यद्यपि अधिकांश नदियावासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए। श्रीवास पंडित इस मनतादुर कानून पर हंस दिए। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान श्री गौरंग सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। श्रीवास पंडित का घर गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, रात्रि कीर्तन तथा भगवान गौरारय की अनेक अंतरंग ब्रज लीलाएं घटित। ये जो
आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, जिसका सूत्रपात स्वयं भगवान ने किया। ये श्रीवास ठाकुर जी के घर से हुआ। श्रीवास ठाकुर बाल निमाई भगवान वहाँ के कीर्तन करते थे, तो श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं। और जैसे हमने पहले पढ़ा कि वहाँ जब कीर्तन होता था, तो अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जो उत्तर दे सके तो मुंह से बोले हाथ खड़ा करके। हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हिंदू। हाथ खड़ा करने के लिए बोला दे रहा है। कौन है हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु? बोलो। हिंदू। कौन कह रहा है? हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु हिंदू है। बोलते क्या उन हिंदुओं को सबसे, तो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ मिलकर काजी के पास शिकायत की कि एक नया धर्म शुरू हो गया कि शुक्र मचाते हैं, कीर्तन करते हैं। कलयुग का यही धर्म है, कली काले धर्म नाम संकीर्तन। लेकिन श्रीवास ठाकुर जो हैं, उनके घर से भक्ति शुरू हुई थी, प्रचार शुरू हुआ था। और मृदंग को तोड़ दिए उनको, खोल भंग डंगा, खोल कहते हैं मृदंग को, वो मिट्टी की होती है, तोड़ दिया था मुसलमानों ने। लेकिन भगवान का आंदोलन बंद नहीं हुआ महाप्रभु का। महाप्रभु ने फिर आगे वर्णन आएगा, शायद नहीं आएगा, कि जब ऐसा हुआ तो सब भक्त आए, प्रभु हम यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी जगह चलते हैं जहाँ हम कीर्तन करते। कहते नहीं, यहीं रहेंगे। कल तुम सब लोग मशालें लेके आ जाओ शाम को। आह्वान किया तो भगवान के आह्वान पर दुनिया आ गई टूटकर, दुनिया टूटकर आ गई। मशालें लेकर को अटैक कर दिया काजी पर, जिसने मृदंग तोड़वाई थी। और काजी जो है वो अंदर घुस गया, लोग दुनिया आ गई तो फिर आगे भगवान चले गए, गौर भगवान उसके कक्ष में चले गए। तो काजी निकला बाहर। काजी क्या कहता है? चांद काजी उसका नाम था। कहा भगवान का नाम था विशंबर। विशंबर मतलब दुनिया के मालिक। देखो, गांव के रिश्ते में मैं तुम्हारा मामा हूँ, क्योंकि नीलंबर चक्रवर्ती जो हैं उनको मैं अपना चाचा मानता था। उनके तुम पुत्र को मैं तेरा मामा लगता हूँ। तो मामा के साथ कोई ऐसा थोड़ा भांजा व्यवहार करता है। कहते ये मामा जी क्या? कहते मामा भांजा आया तो आप अपने अंदर घुस गए। कहते मैं इसलिए अंदर घुसा, चांद का जी कहता है, जब मैंने मृदंगा तोड़वाई थी तो रात को एक शेर, एक अद्भुत व्यक्ति मेरी छाती पे आके बैठ गया। कहा तू कीर्तन में कुछ करेगा मैं फाड़ दूंगा तेरे को। बड़े बड़े नाखून लिए, देख मेरी छाती में निशान है। भगवान की दिखाया उसने, कहने इसलिए मैं डर गया, छुप गया। तो माँ अपने ऋषि को हवाला करके उसको डरा दिया। तो फिर वो काजी जो है ना भक्त बन गया महाप्रभु की कृपा से। अब काजी की समाधि पर जब हम जाते हैं ना मायापुर में, काजी की समाधि पे भी जाया जाता है। तो वो वर्णन आ रहा है, मृदंग तोड़ी। लेकिन भगवान, अगर हम सच्चे भक्त होंगे ना, भगवान साथ चलें, कोई चिंता नहीं। प्रभुपाद सच्चे भक्त थे, अमेरिका में गए, बड़े विरोध हुए, किसी की परवाह नहीं की उन्होंने, किसी की परवाह नहीं की। देखो प्रभुपाद कृपा से ही हम उधमपुर में गए, वहाँ उग्रवाद था, उग्रवाद फैला हुआ था वहाँ पर। लेकिन जम्मू कश्मीर में उग्रवाद था। प्रभुपाद कृपा से जब हम वहाँ गए, वहाँ नृसिंह भगवान जब आए विग्रह स्थापना के लिए, नृसिंह भगवान आए, अभी बंद ही थे पेटी में। तो एक माता को स्वप्न आया कि नृसिंह भगवान पेटी में से निकले। तो कहते सब ठीक है, फिर पेटी के अंदर चले गए। उधर से जयपुर से आए थे। जैसे नृसिंह भगवान की वहाँ स्थापना हुई, वो आए, हुआ क्या, एक भूकंप आया POK में, जहाँ से उग्रवादी आ रहे थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भूकंप आए, उनके ट्रेनिंग कैंप ख़त्म, उनके मदरसे ख़त्म, और उनके हॉस्पिटल ख़त्म। कितने उग्रवादी मर गए आते ही, ये नृसिंह भगवान की कृपा से। उसके बाद ही उग्रवाद जम्मू कश्मीर में डाउन जाने लगा। तो नृसिंह भगवान रक्षा करते हैं। बोलो नृसिंह देव भगवान की। काजी दिखा, देखो मेरी छाती में नाखूनों के निशान, का मार दूंगा मैं तेरे को। तो मैं बहुत डर गया, इसलिए अंदर चला गया था। आगे पढ़ो। ब्राह्मण समुदाय के मुख्य विद्वानों श्रीवास पंडित एवं श्री अद्वैता आचार्य ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। ये भी सीखने की बात है।
उधर ही नज़र रखा कर, ऊपर नहीं देखा कर तो फिर भूल ना जाए, वहीं नज़र रखो तुम नीचे नीचे। अब श्रीवास ठाकुर ने सब समर्पण कर दिया संगीत आंदोलन के लिए। हमें भी सीखना है, पकड़ के कब तक रखोगे, जो कुछ है सब छोड़ना पड़ेगा। संगीत आंदोलन के लिए समर्पण करो। अरे मुझे बोलने तो दो थोड़ा। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मौका मिला तो जो भी कुछ इस शरीर से संबंधित है सब आज भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और आज की डेट में प्रभुपाद जी वहीं रहते हैं, लेकिन भाग्यहीनों को कईयों कहते भाई रखो, नहीं रहेंगे हम यहाँ पर। बड़े हैं चेले, बात नहीं सुननी। जब पर चेले बने हो बात नहीं सुनोगे तो परिणाम देख लेना फिर आप भी, क्या होगा उसका आप ही समझो उसका परिणाम। और लोग उधमपुर में आके कहते हैं जी हमें यहाँ बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है। शांति का अनुभव क्यों हो रहा है वहाँ पर कि प्रभुपाद जी वहाँ रहते हैं। वो कैसे रहते हैं वहाँ पर? एक व्यक्ति जम्मू में, वो बहुत ही फ्रूट मर्चेंट है, वो फ्रूट देता है मंदिर को, 20-20, 30-30 पेटियाँ की दे देगा फ्रूट की। अच्छा आदमी। तो उसको प्रभुपाद जी सपने में आए और कहा देखो भाई मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं उधमपुर में रहता हूँ, तुम 1 पेटी आलू बुखारा उधमपुर भेज दो। उसने भेजा 1 पेटी आलू बुखारा। और जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद प्रकट हुए हैं। पहले कृष्ण प्रकट हुए और दूसरे नंद उत्सव के समय प्रभुपाद प्रकट हुए। तो ये संकेत दिया प्रभुपाद ने इस घटना से कि वो उधमपुर में रहते हैं। लेकिन अगर हमारा भाग्य उधर नहीं है, हम उधमपुर नहीं रह सकते, नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। जहाँ प्रभुपाद रह रहे हैं वो कृपा आपने ले ली तो की भक्ति बढ़ेगी, नहीं कृपा ले ली तो फिर आपकी इच्छा है, क्या करना है। चलो। उन्होंने अपने तन मन सदन प्रियजन परिजन तथा सकल संपत्ति गौरंग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। किसने? श्रीवास ठाकुर पढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं लग रहा उसको। वे किसी अन्य देवी अथा देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी थे, इसलिए एक बात मैंने कल भी कही थी, आज भी कह दूँ जिस संदर्भ में, जैसे बोला वो किसी देवी देवता को नहीं जानते थे। कल मैंने एक कथावाचक यहाँ ब्रिज में कथा कर रहे थे, कल भी सुनाई थी ये बात। तो एक ब्रिजवासी उनका ऐसे देखने लगा। तो कथावाचक कहते कौन है तू? ब्रिजवासी कहते तू बता पहले तू कौन है? कहते मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। कहते अनन्य का क्या मतलब? अनन्य का मतलब देवी देवता हैं, मैं बस कृष्ण की भक्ति करता हूँ। अब तू बता तू कौन है? वो ब्रिजवासी कहता है मैं कृष्ण का फनन्य भक्त हूँ। कि फनन्य का क्या मतलब? कि तू तो देवी देवताओं को जानता है ना, मैं सिवाय कृष्ण के और किसी को जानता ही नहीं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए हमारे, वही यहाँ बना रहा है। श्रीवास ने तन मन धन सब महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उनके चरणों में अर्पण किया था। इसलिए कि वे श्री कृष्ण चैतन्य के प्रेमी सेवक थे। श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, वे बद्ध जीवों के हितैषी थे। गौरंग महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीवास पंडित लोकांतर के प्रचारक तथा भगवान के निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। खत्म हो गया? पूरा पढ़ा तूने? नहीं। ठीक है, सबका धन्यवाद। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो जो लोग बाहर से आए हैं वो भी अपने मंदिर में चले जाएं और वहाँ पर सबके लिए प्रसाद है। अपने हरे कृष्ण मंदिर में मुफ्त में प्रसाद, अच्छी तरह बैठ के, बलराम हाल में नहीं कृष्ण हाल में प्रसाद मिलता है। तो आप वहाँ पहुँचेंगे, लाइन बैठी होगी, फिर दोबारा भी बैठा देंगे आपको। वहाँ सभी बाहर से आए हुए, अमृतसर से आए हुए प्रसाद के लिए मंदिर में पहुँचे। हरे कृष्ण। और याद रखो कल भगवान का जो है उत्सव वहाँ मंदिर में मनाया जा रहा है। भगवान और आज नौका विहार में
नौका विहार सायंकाल को 5 बजे शुरू होगा, तो आप सब उसमें भाग लें और भगवान को नौका पर चढ़े हुए देखें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? यहाँ पर तो नहीं किसी को कोई प्रश्न?